मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट क्लास हमने ये सारे साउंड सीखे थे। तो आप सब घर पे जाके बहुत खूब सारा एक्शंस और साउंड्स आपने किए होंगे। मैंने लास्ट क्लास ही बताया था कि अंग्रेजी में फोनिक्स होते हैं जो कि फोनिक्स होता है जो कि साउंड्स ध्वनि पहचानते हैं हम एक एक अक्षर का। तो हम है कैसे हिंदी जोड़ के पढ़ पाते हैं, वैसे अंग्रेजी भी हम जोड़ के पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अंग्रेजी जोड़ के पढ़ने और लिखने में। तो जल्दी जल्दी पिछली क्लास में क्या सीखा था उसका रिकैप करेंगे। फिर बाद में आगे आज एक नया रूल भी सीखने वाले हैं और नए साउंड्स भी करने वाले हैं, ठीक है ना? ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके। तो पहला साउंड ये क्या बताया था इसका? मैंने आपको तीन चीजें बताई थी एक एक अक्षर का। एक साउंड बताया था, उनका नाम बताया था और उनका एक्शन बताया था। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलिए, देखूं मैं। ये क्या है? एस इसका नाम है, इसका साउंड है और एक्शन उसका ऐसे हवा में एक एस बनाएंगे। ओके, तीन चीजें हो गई उनके बारे में। और इनका नाम है ए जो हम सब जानते हैं, और इसका साउंड है ए। मेरा मुंह ऊपर गया ए। ओके ए। और इसका एक्शन है हम इस चींटी को ऐसे ऐसे चलाएंगे। इसका नाम है टी और इसका साउंड है ट। ट टा नहीं बोलना है, इसको सा नहीं बोलना है। आ कब जोड़ोगे? जब इसके साथ जुड़ेगा, ये दोनों मिलके ही सा बनेगा, ये दोनों ही मिलके ही टा बनेगा। ओके, तो जब अकेले में बोलना है टा मत बोलिए, ट ट ट बोलिए। तो ये हुआ अपना टेनिस। उसके बाद में ये वाला जो है आई करके इसको बोलते हैं और इसको एक्शन करते हैं ऐसे, और इसका साउंड है ए। ए ए। हिंदी में ई और ई होती है ना, ये छोटी ई में से भी थोड़ा आधा हमको बोलना है ए। ए ए। और ये जो है पी है और इसका साउंड जो है प। प पा नहीं बोलना है। और ये इसको एक मोर बनाएंगे और इसका नाम है एन और इसको बोलते हैं हम न। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, सिर्फ ये 6 साउंड हम पढ़ के हम इतने ये सारे वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं। ओके। तो मैं आज वो आपको बोला था कि कैसे मैं जोड़ के पढ़ रही हूं, आप देखिए। अभी हाल फिलहाल ही 3 लेटर वर्ड 4 लेटर वर्ड हम पढ़ रहे हैं, मगर आगे आगे आप देखोगे तो आप 5 लेटर वर्ड 6 लेटर वर्ड सारे वर्ड्स बिना किसी के मदद आप पढ़ पाओगे और लिख पाओगे। ओके। तो हमको बेसिक जानना है, तभी तो हम बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ सकते हैं और स्वयं लिख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, देखिए। आज, आज, सा नहीं बोलने का, स बोलने का। सा बोलेंगे तो ऐसा है, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए एक सही उच्चारण जरूरत है। आस, आस, खुद ही खुद जुड़ गया। आठ, आठ, जुड़ गया। फिर ये क्या है? ज, इस, ना बोलोगे तो इन्ना हो जाएगा, इन्ना। इसीलिए ना नहीं बोलने का, सिर्फ ऐसे बोलने का। ए, इसको भी ई बोलोगे तो ई ना हो जाएगा। इसको भी ई नहीं बोलना हमको, सिर्फ आधा ए। ए ए ऐसा। आन, आंट, आंट। ओके। ये एस डालेंगे तो एंट, एंड स। देखिए स आया, स नहीं आया। एंड्स, ये सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। स ए ट, सिट। अगर इधर अगर आप गलत से ई बोल दोगे तो स ईट, सीट हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, तो इसीलिए बोल रही मैं उसको ए ऐसे पढ़ने का, ई नहीं पढ़ने का। ऑल राइट। फिर बाद में ये देखिए एट, सैट। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं चैट बॉक्स खुला रखती हूँ और आपको मैं लाइव में भी देखती हूँ। अब अगर आपको कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप लाइव में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं लाइव में भी आपको देख रही हूँ। चलिए चलिए, कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑल राइट, ओके। तो आप, नैप, इन, सिन, ट, आ, टैप, टैप, फ, एंट,
पैंट। आपको स्पेलिंग आता है करके प्लीज आप लोग है ना APANT पैंट करके मत पढ़िए बेटा, क्योंकि बड़ा स्पेलिंग जब आएगा फिर आप कैसे पढ़ोगे। तो अभी अभी से आप है ना स्वर लेके पढ़िए, ताकि है ना आपको मैं आपको बराबर, आपको अगर डाउट आएगा फिर आप स्वर लेके पढ़ोगे, तो नहीं तो फिर डाउट नहीं आएगा कि आप स्वर लेके नहीं पढ़ रहे। तो इट, इट, प इट, पिट, प एट, पैट, ट ए प, ट ई टी। देखिए एक एक करके भी जोड़ के बताती हूँ आपको। ट ई टी, फ टिप, टिप खुद ही जुड़ रहा है देखिए। फ ए पे न, पिन, प आ pan, pan, प आंस, स आट, साठ हो गया ये हो गया इन, इन साठ, इन साटिन। ये देखिए स्न, स्न। जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो आपको ऐसे नहीं बेंड करना है, सना सनाप ऐसे नहीं पढ़ना है। देखिए आपको मैं लिख के बताती हूँ। ये देखिए, ये अगर आया पैड, तो यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वावल है, और ये एक कॉन्सोनेंट है बराबर। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दोनों साथ में आ गए हैं, दोनों साथ में आ गए हैं, और ये जो है वावल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो जब भी आपको दो कॉन्सोनेंट साथ में दिखे ना बेटा, तो आपको स्न, स और न, न नहीं बोलोगे आप, न, स, न दोनों जुड़ेगा तो स्न, स्न ऐसे ब्लेंड करने का। अगर आप इसको स और इसको न पढ़ेगा तो सनाप, सनाप आ जाएगा, जो कि सनाप नहीं है, स्नैप। स्नैप माने चुटकी बजाना, ऐसे जो चुटकी बजाना है, स्नैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड्स। ओके, उसको स्नैप बोलते हैं। स्नैप, स्नैप, स्निप, स्निप। पास्ट, इसलिए नेटिव स्पीकर्स इसको पास्ट बोलते हैं, पास्ट नहीं बोलना है, पास्ट। इट्स 9:30। ओके, t in, tin, t and tan, p as, pass। ओके, sp, वापस देखिए, स्प इन स्पिन, ये देखिए ऐसा आया, स्प इन स्पिन। ये देखिए दोनों कॉन्सोनेंट साथ में आए, तो इसको सपा पढ़ोगे तो सपैन आ जाएगा, सपैन आएगा। तो स्प, स्प इन स्पिन। तो देखिए देखिए धीरे धीरे ये 3 लेटर वर्ड है हमको, ये देखिए सब 4 लेटर वर्ड आ गए। वैसे आगे आगे जाते जाते 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर वर्ड हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम बहुत विशेष रूप में एक रूल भी देखने वाले हैं। तो मैं आपको चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ बेटा, अगर कुछ संदेह है तो पूछिएगा मैं जरूर। ओके, ऑल राइट। तो ये इसमें कुछ को कुछ संदेह है कि ये कैसे पढ़ा आपने, ब्लेंड मेरे को नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए मुझे। मैं आगे बढ़ूं साउंड्स पर, नए साउंड्स पर। ठीक है, किसी ने संदेह नहीं पूछा है, तो मैं मानती उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया है। ऑल राइट, ये मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, आपको लाइव में भी देख रही हूँ, तो कुछ है तो बताइए जरूर। ऑल राइट, ओके। तो आज हम नया साउंड्स पढ़ने वाले हैं, हम वावल्स पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, वावल्स, जो कि AEIOU है, यानी कि हिंदी में हम इनको स्वर बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, वावल्स। ये 5 वावल्स होते हैं अंग्रेजी में, 5 वावल्स होते हैं, 5 वावल होते हैं। ओके, 5 वावल्स होते हैं अंग्रेजी में, जो कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया है जो कि आ है, और ये भी पढ़ लिया जो कि ई है। अभी ये तीनों पढ़ेंगे और एक बहुत बढ़िया रूल सीखेंगे इंग्लिश में। ये जो है, इसको हम बोलते हैं साउंड एह। ये देखिए अभी, ये मैंने क्या बोला, मेरा मुंह देखिए, ध्यान दीजिए, एप्पल, एंड, ऊपर गया। ये बोलने के टाइम में देखिए एग, मुंह कैसा गया मेरा, ऐसा गया, एग। तो ये जो है हमारा ऐसे हॉरिजॉन वर्टिकल जाएगा ए बोलने के टाइम में, और ये जो है ए ऐसे आएगा, एग, एलिफेंट, एलिवेटर, ऐसे गया मुंह। हम एलिवेटर बोलेंगे तो ए लिखना पड़ेगा आपको। तो आप मुंह का जैसे आपका मुंह जा रहा है, उससे आप पहचान सकते हो कि मुझे ए लिखना है, कि आपको ए लिखना है, कि ई लिखना है। ओके, तो ये जो है
एप्पल, एग। ओके, तो इसका जो एक्शन है हम ऐसे अंडा तोड़ेंगे, एग, ए, 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 ऐसे करेंगे। तो अभी ये भी आ गया आपको। अगर आप भूल गए तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है। आप ई से शुरू होने वाले वर्ड्स बोलिए, जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट। जब एलिफेंट बोल रहे हो तो पहला स्वर क्या सुनाई दे रहा है बेटा? बेटा ई सुनाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं, एलिफेंट, ए ए ए एलिफेंट नहीं बोलते हम, एलिफेंट। मेरा मुंह ऐसे ही गया, तो ई का साउंड ए ए होता है। ऑल राइट, अगला जाएं अभी हम। किसी को कुछ संदेह है तो पूछ लीजिए, क्योंकि वावल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर बिना शब्द नहीं होते हैं, तो स्वर पहचानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अभी हमने जान लिया। अब ये जो है बहुत इजी है, ये क्योंकि हमारा मुंह जो है गोल जाता है। ओ ओ ऑन। जब आपको बोलना है ऑरेंज, ऑन ऐसे बोलना है, तो आप ओ ऑक्स, ऑक्स। बॉक्स जब बोलते हैं, ब ऑक्स ऐसे बोलते हो, तो बॉक्स, ऑ। इसका एक्शन है ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, ऐसा। ऑ ऑ ऑ ऑ ऑ। अब इसका ये बहुत, ये दोनों, ये तीनों भी आपको थोड़ा इनिशियली को थोड़ा पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये जो है हम इसको अम्ब्रेला जब बोलते हो, कैसे मुंह जा रहा है बेटा आपका? आ नहीं है, ए भी नहीं है, अ, अ, जैसे कि हम अनार वाला बोलते हैं ना हिंदी में, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे। तो अ, 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 हिंदी वाला हम याद रख सकते हैं। तो इसका एक्शन जो है, हम एक छाता खोलेंगे, अ, 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 अ। तो मैं क्या करूंगी अभी, इन सारों को मैं रिपीट करूंगी, ताकि आप बहुत बढ़िया से पहचान सको। ये देखिए मेरा मुंह देखिए, पहला वाला मैं ए ई आई ओ यू के ऑर्डर में मैं बोलूंगी, आप जो ने ए का साउंड निकाल रही हूँ, पहले देखिए बा, आ, एंड। देखिए मैं अक्षर भी, वर्ड भी बोल रही हूँ, अक्षर का साउंड भी बोल रही हूँ। वापस बोलती हूँ, देखिए, आ, एंड, ए, एलिफेंट, फिर ए, ए, इग्लू, ए, इग्लू, ओ, ओ, ऑक्स, ओ, ऑक्स। फिर वापस आपको आया अ, अम्ब्रेला, अ, अम्ब्रेला। तो आपने मुंह पहचाना आपका मेरा, आपने भी बोल के देखा आपका मुंह कैसे जा रहा है। ए बोलने के टाइम में ऊपर जाएगा, आ, ए, ई, ओ, जब आप ए बोलोगे बड़ा सा खुलेगा, जब ई का साउंड निकाल रहे हो, ए। जब आई का साउंड निकाल रहे हो, सिर्फ इतना निकलेगा, ए। तो मैं दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा। तो अंग्रेज फोनिक्स में हम जो वॉवल्स हैं, जैसे हमारे हिंदी में होता है ना, ई उ ऐसे छोटी बड़ी होती है ना, वैसे है ना, अंग्रेजी में भी वॉवल्स को शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल। कहाँ कौन सा इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए कि अंग्रेजी में शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल होते हैं। शॉर्ट वॉवल तो कोई नहीं है, उनका स्वर निकालना है। और लॉन्ग वॉवल यानी उनका नाम बोलना है। बहुत इजी है ना? देखिए, अभी जब भी शॉर्ट वॉवल लिखोगे ना बेटा, तो अभी आपको पहचानने के लिए मैंने ऐसे एक बिंदी रखा है, तो आपको उनका स्वर निकालना है। जब भी आप ऐसे लाइन देखोगे, तब आप उनका नाम बोलोगे। अभी हम बोलें, ए, 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 ओ, अ। अभी इनका नाम बोलना है हमको यहाँ पे, ए, ई, आई, ओ, यू। देखा आपने? तो शॉर्ट वावल माने क्या? आप उनका ध्वनि यानी कि स्वर निकालोगे। लॉन्ग वावल माने क्या? उनका नाम बोलोगे, जो कि ए ई आई ओ यू है, जो ऑलरेडी आपको पता है। ओके, अभी ये क्यों सीख रहे हैं? इसको रख के एक रूल है, तो आज वो रूल सीखने वाले हैं हम। ऑल राइट, चलिए। तो अभी नया कॉन्सोनेंट सीखने वाले हैं, जो कि है ये दोनों। हम सीखने वाले हैं जो कि है सी और के।
सी है इसका नाम है के। और आपको पता है क्या, ये दोनों है ना बहुत नटखट हैं, बहुत शरारती हैं। ये क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं, मैं भी ये जैसे कि बच्चे हैं ना खिलौना के लिए लड़ते हो आप लोग, कि मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। अपने भाई बहन के साथ आप लड़ते होगे कभी कभी, है ना। तो वैसे है ना, ये दोनों भी है ना, सी और के है ना, बहुत क्या बोलते हैं, लड़ते हैं अपने बीच में, कि है ना मुझे भी क साउंड करना है, मुझे भी क क क। हिंदी में हमारा होता है ना क, हलंत लगा के। कू नहीं है, ये हलंत लगाया हुआ है मैंने। आधा क जब बोलते हैं हम क क क, तो ये ही करते हैं ये दोनों भी। तो हम कैसे पहचाने कौन सा क कब लिखना है, हम तो ध्वनि पहचान के लिखने वाले हैं स्पेलिंग्स अभी फोनिक्स में। तो ध्वनि दोनों अगर एक ही समान करेंगे तो हम कैसे पहचाने, हाउ डू वी नो विच क टू राइट। यस, फॉर दैट देयर इज अ रूल, इट इज कॉल्ड द सीके रूल। उसके लिए एक रूल है, जो कि हम सीके रूल करके बोलते हैं, सीके, सी सीके रूल। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा सीके रूल। ओके, यस, यस कि ना, पढ़ना है कि नहीं, जानना है कि नहीं, कहाँ पे कौन सा क लिखना है करके जानना है कि नहीं। तो मैं एक ड्राइंग के माध्यम आपको समझाऊंगी, ताकि आपको बहुत स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाए। ओके, चलिए। ओके, हो गया, ये सी है और ये के है। तो यहाँ पे हम ये वावल्स पांचों में से ये तीन वावल है ना, यहाँ पे लिखेंगे, ए, ओ, अ। ओके, ए, ओ, अ। ओके, फिर यहाँ पे हम दो वावल लिखेंगे, बाकी जो बचे हुए दो वावल हैं वहां पे लिखेंगे। अभी ये क्यों मिस आपने ऐसा बनाया, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो ये क्या है ना, हमको जानने के लिए कि जब कभी भी क साउंड आने के बाद किसका ध्वनि आता है आपको देखना है। अगर आपको ए, अ का ध्वनि आया तो आप ये वाला क ही लिखोगे, यानी कि सी लिखोगे। अगर आपको एक ए आ गया तो आप ये वाला के ही लिखोगे, क लिखोगे, यानी कि के लिखोगे। अभी मैं आपको एक स्पेलिंग यहाँ पे लिख के बताती हूँ, आप बताइए कौन सा कहाँ पर आएगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, अभी मुझे बताइए आप वहां पर क्या आएगा, बताइए कौन सा वाला क आएगा, जल्दी से बताइए कौन सा वाला क आएगा। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, चलिए टाइप कीजिए, कौन सा वाला क आएगा बताइए। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ आपको, यहाँ पर भी लाइव में भी देख रही हूँ, जल्दी जल्दी। आप लोग इंटरेक्ट करेंगे जब भी मुझे भी लगेगा कि आपको समझ में आ रही है जो भी बात मैं समझा रही हूँ आपको, है ना। तो अभी ये देखिए, अभी मैंने क्या बोला, सी टेक्स, आपको एक गाना है जिसे याद रखना है, सी टेक्स ए, अ, के टेक्स ई, ए, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सी टेक्स ए, ओ, यू, के टेक्स आई ई, ऐसे भी याद रख सकते हो उनके नाम। या तो ध्वनि, ध्वनि और बेटर है क्योंकि आपको यहाँ पर ध्वनि ही पहचाननी है। तो अभी यहाँ पर ये क्या साउंड कर रहा है, अ, अ, यानी कि यू जो है यहाँ पर, ये दोनों है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर है। तो ये कौन सा है, यहाँ पर हमको ये लिखना है, ये ऐसे नहीं हम लिखेंगे। हालांकि पढ़ने के टाइम में दोनों कप ही आएगा, ये भी क अप कप आएगा, ये भी क अप कप ही आएगा, मगर सही स्पेलिंग कौन सा है, ये वाला है। तो रूल के मुताबिक जब कभी भी ये आ, आपको दिखाई दे और उसके पहले क का ध्वनि आता है, तो ये वाला क ही लिखोगे, ये वाला नहीं लिखोगे। ओके, और एक उदाहरण देती हूँ आपको। अभी ये बताइए मुझे, चलिए ये किट लिखिए, ओके किट्टी लिख देते थे। ओके, अभी बताइए क्या, यहाँ पर कौन सा आएगा, अभी ये आई आया है, तो ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, हाँ ये वाला आएगा। क्योंकि के क्या करता है, ई और ए साउंड, ए, ए साउंड आया, तो मैं ये वाला क ही लिखूंगी, ये वाला नहीं लिखूंगी। समझ में आई बात आपको, यस। कुछ डाउट्स है तो, संदेह है तो पूछिएगा।
राइट। तो मैं अभी इस एक्टिविटी, ये पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी के द्वारा पढ़ने वाले हैं, ताकि आप और अच्छी तरह पहचानो कि कौन सा क आएगा। एक ही चीज आपको याद रखनी है, इन 5 वावल में से हम जैसे खिलौना है ना, बच्चे लड़ते हैं तो माँ बाप कैसे खिलौना अलग करके दे दे कि चलो तुम इसके साथ खेलो, तुम इसके साथ खेलो, दोनों झगड़ा मत करो, वैसे है ना हम सी और क को बोलते हैं, अरे बाप रे झगड़ा मत करो, वो मैं आपको स्वर अलग करके दे देती हूँ, दोनों का ही बोलो, मगर कब कौन सा स्वर आया तो तुम आ जाना, ये स्वर आया तो तुम आ जाना करके हमने उनको अलग से बांट के दे दिया है। ठीक है ना। तो ये देखिए, जब 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 कभी भी अ आता है तो सी आएगा, जब कभी भी ए आता है तो के आएगा। तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, तो अभी एक्टिविटी के माध्यम हम समझेंगे। Oh, so okay. So let me share my screen. Right. क्लास इंटरेस्टिंग है तो आई टाइप कीजिए। कभी आपने ये सुना है क्या? अगर नया है तो न्यू टाइप कीजिए। चलिए चलिए। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे क्या आया आपको? आपको यहाँ पे इनका ये क कि ये क आपको चुन के लिखना है, मगर तो आपको ये पहचानना है क के आगे कौन सा वाला आया। मैंने क्या बोला? सी टेक्स AON U, तो यू आया है तो सी ही आएगा ना। सी टेक्स सी वाला क ही आएगा, है ना। तो लिखे हम क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला वाला देखिए, ये वाला देखिए। अभी यहाँ पर ये कैट नहीं है, ये क्या है? किटन है। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? किटन। तो देखते ही चित्र सी करके चुन मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा वावल आ रहा है। ये मैंने क्या बोला? के टेक्स INE करके बताया था ना आपको। तो के टेक्स INE बताया था, तो वो हमको वो ही लिखना है, के टेक्स INE। तो हमको कौन सा के लिखना है जो कि क साउंड ही करता है। हालांकि अगर आप सी लिखोगे तो भी वो क ही पढ़ने में आएगा, मगर यहाँ पर ये देखिए किचन, ये ही हमको चुनना है। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए। ये देखिए, अभी बताइए मुझे क्या आएगा? ओ आया है। सी टेक्स AONU, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो ओ आया है तो हम क्या लेंगे? सी लिखेंगे, यानी कि हमको ये लिखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट। जोड़ जोड़ के पढ़िए बच्चों, कॉट ऐसे पढ़िए। अभी ये देखिए, ये क्या है? क्या कर रहा है वो लड़का? किक कर रहा है। किक। किक में आपको क साउंड आया, मगर कौन सा वाला क लिखना है हमको? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? के टेक्स INE पढ़ा था, तो के हमको लिखेंगे, क्योंकि के को ई और आई के साथ आना अच्छा लगता है या खेलना अच्छा लगता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हम ये अभी दूसरा देखिए। ये क्या है? ये टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? कब। क अब। 3 स्वर सुनाई दे रहे, देखिए क अ ब। अभी कौन सा वाला क लिखेंगे हम? क्योंकि यू आया है तो हम सी ही लिखेंगे। क अब कब, तो हम सी ही लिखेंगे, करेक्ट। कब। वेरी गुड। मैं आंसर्स को दिखा रही हूँ, देखिए। ये देखिए, अभी अभी क्या है? हमने कप करके चित्र में दिया हुआ है, तो हमको कप लिखना है। तो कौन सा वाला क लिखेंगे? सी लिखेंगे, क्योंकि यू आया है। वापस वहां पे किचन है, तो हमको किचन लिखना है, मगर कौन सा वाला क लिखें? के लिखेंगे, क्योंकि वहां पर आई आया है। ये जो है आपको यहाँ पर देखना है, क के बाद कौन सा स्वर आ रहा है। यहाँ पे क के बाद यू का आ रहा है, इसीलिए हमने सी को चुना। यहाँ के बाद क के बाद आई का स्वर आ रहा है, इसलिए हमने के को चुना। वापस यहाँ पे कॉट है वो वर्ड, कॉट। कॉट में ओ आ रहा है साउंड, इसीलिए हमने सी को चुना। ऑल राइट। अब ये देखिए, किक। के किक क्यों हो? क्या हमने क को चुना? क्योंकि क के साथ बाद में कौन सा स्वर आ रहा है? ई का स्वर आ रहा है। वापस यहाँ पे देखिए, क के बाद कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है, इसलिए हम कब को सी लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया है।
ये जो जो भी हमने आपको बताया था अभी, क और क का। ऑल राइट। चलिए, तो अभी हम वापस, एक 5-3 मिनट है तो आप हमको आप एनाग्राम सिखाएंगे। एनाग्राम एक एक्टिविटी होता है, एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है बेटा? अगर आपको मान लीजिए आपने यहाँ पर टैप लिखा, द ऐप टैप, उस टैप को हमको उल्टा पुल्टा करके, मगर ये ही स्वर इस्तेमाल करके, ये 3 स्वर ही इस्तेमाल करके और एक वर्ड बनाना है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, प आ ट, मगर ये ही स्वर इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, इसी को बोलते हैं हम एनाग्राम। जल्दी से वो एक्टिविटी करके समाप्त करेंगे हमारा क्लास। तो आखिर आपको एक क्विज जैसा भी रहेगा, और आप पहचान पाओगे कि स्वर ध्वनि पढ़ने के टाइम में दोनों स्पेलिंग पढ़िए, ट ऐप टैप एट पैट, ऐसा। ऑल राइट। तो मैं मेरा स्क्रीन वापस शेयर करती हूँ। चलिए, देखिए ये, अभी ये क्या है? आपको चित्र, आपको ऊपर क्लू दिया गया है, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, उससे ही यहाँ पर छुपे हुए वर्ड शब्द है। अभी आपको ये पढ़िए पहले, प एन, पैन। मेरा मुंह देखिए, आ बोला मैंने, प एन। अगर आप इससे बोलेगा तो पेन हो जाएगा, प एन। एक स्वर बीच में बदलोगे तो अलग ही आएगा। पैन, पेन, पिन, सिर्फ एक स्वर बीच में बदल रहा है। ओके, अब ये देखिए, अब ये क्या कर रही है? सो रही है। एक छोटी सी नींद ऐसे सोफा पे ऐसे कुछ लेते हो तो आप उसको क्या बोलते हैं मालूम है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? स्लीप नहीं बोलते हैं हम, नाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नाप। तो नाप में कितने ध्वनि सुनाई दिए बच्चों आपको? न, आ, प, नाप, 3 ध्वनि सुनाई दिए आपको। तो ये ही हमको यहाँ पर लिखना है, न, आ, प, ना। बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी करके बताया आपको। ये देखिए, मैं वापस बताती हूँ कि देखिए, ये यहाँ पर जो भी नाप, यहाँ पे प आन पैन है, मैंने न को आगे किया, प को पीछे किया और स्वर को बीच में ही रखा, तो ये बन गया नाप, पैन, नाप। तो ये 3 लेटर वर्ड में है, ऐसे 4 लेटर 5 लेटर वर्ड में भी एनाग्राम्स होते हैं। ओके। अभी आपने जो जो स्वर सीखा है, उसके से उससे ही मैंने ये एनाग्राम बनाए हैं। तो अभी आप बताइए इसका आंसर क्या है? अभी यहाँ पे प एट, PAT, पैट करके मत पढ़िए प्लीज। आप लोग साउंड निकाल के पढ़िए, जब भी आप बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ पाओगे। प एट, पैट, पैट। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, PAT पैट करके। तो वहां पे क्या, नलके को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? टैप बोलते हैं। तो ये बराबर, तो हम लिखा टैप। गुड। अगला देखेंगे, देखिए और एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, आप पढ़िए, जोड़ के पढ़िए। ट ए प टिप, ई करके नहीं पढ़ने का, ए ट ए प टिप। वहां पे क्या चित्र दिया है, क्लू? एक गड्ढा दिया है। गड्ढे को क्या इंग्लिश में बोलते हैं मालूम है आपको? पिट। क्या बोलते हैं? पिट, पिच। अभी आपने पढ़ा था, खाद बनाने के लिए आपको क्या करना है? गड्ढे में डाल के रखना है ना, आपने साइंस क्लास में पढ़ा था। आपको वेस्ट जो भी है आपको गड्ढे में डाल के रखना है, तो वो ही आपको एक पिट जो है डिग करना पड़ेगा, यानी कि खोदना पड़ेगा और उसमें डालना है। तो आप ये लिख सकते हो ना, पिट स्पेलिंग, पिट, प इट, पिट, प ए ट, पिट। देखिए अगला, ये देखिए, ये पिट्स करके लिखा है, मगर वहां पे चित्र में क्या क्लू दिया है? वहां पे चित्र में थूक रहे हैं। तो थूकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पिट। स्पिट, पिट लिखो, उसके आगे एक स लगा दो, स्पिट। ओके, देखिए, तो आज आपने कितना वोकैबुलरी सीखा। नैप क्या है, यानी कि छोटी नींद है, वो सीखा। पिट यानी गड्ढा होता है, स्पिट यानी थूकना होता है। देखिए, आप वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, नए नए शब्द भी सीख रहे हैं। तो चलिए, स्पिट, स्प इट, स्पिट।
और कैसे जोड़ के, हाँ, हम हिंदी जैसे कैसे जोड़ के पढ़े अंग्रेजी को, वो भी आप सीख रहे हो। ओके। ये देखिए टैन, टैन वहां पे वर्ड दिया है, मगर आपका क्लू क्या है? एक चींटी है। चींटी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सही बोला आप, एंट बोलते हो। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? जो हमारा वावल है आगे आ रहा है, आ न, ट, एंट। बहुत बढ़िया, सब बच्चे बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। ये देखिए स्पिन, बॉल को स्पिन करने का वर्ड वहां लिखा है, मगर आपका क्लू क्या दिया हुआ है? पिंस दिया हुआ है। बहुत सारे पिंस हैं, अनेक हैं, एक पिन नहीं है, पिंस, एस डालना है हमको। प ए न, स, pins। बहुत बढ़िया। तो आप सबने बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है, चैट बॉक्स में आंसर्स भी किए। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, पैन बन गया नैप, देखा? प एन, दोनों भी पढ़िए, जोड़ के पढ़िए, पी ए एन, पैन मत पढ़िए। प एन, पैन, न ऐप, नैप। प एट, पैट, ट ऐप, टैप। Tip, tip, put it, pit, put it, spits, spit it, spit it, spit, and tan, and, spit in, spin, put in, spins। ओके। तो वापस मैंने जोड़ के पढ़ के भी दिखा दिया आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में नया रूल, नया साउंड सीखेंगे, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आपको शुरुआत में ऐसे एबीसीडी पढ़ने जैसा ही लगेगा, मगर इसमें बहुत होते हैं, सिलेबिफिकेशन, सिलेबल्स, ऐसे सब होते हैं। तो आप वो सब स्पेलिंग रट्टा लगाने के, बहुत सारे स्पेलिंग रट्टा लगाने के बदले रूल्स थोड़े बहुत पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया से अंग्रेजी पढ़ लोगे आप। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।